हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स आईपीओ आज बंद हो चुका है एंड सब्सक्रिप्शन कह सकता हूँ लास्ट डे डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। तो कितना सब्सक्रिप्शन है, कितना ग्रे मार्केट है, क्या अलॉटमेंट चांसेस है, आगे की डेट्स क्या है, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स आईपीओ के बारे में, तो आज ये इशू बंद हो चुका है। अब ये इशू ओपन ज़रूर हुआ था, देखिए 9 तारीख को, लेकिन ये ज़रूर इंपॉर्टेंट बात थी कि कितना पैसा आएगा, बिकॉज लिक्विडिटी का एक कंसर्न था एंड डेफिनेटली ये उन एसएमईज आईपीओ में से नहीं था जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देने वाला था, बट एक ठीक ठाक आईपीओ था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब 78 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। करीबन 31.51 करोड़ का इशू जो सिर्फ लिस्ट होगा एनईसी पे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम एसएमईज में लगाया तो ये बात जरूर आपको पता होनी चाहिए कि जो एसएमई होता है वो हमेशा सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। तो ये भी सिर्फ आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि आप बीएसई पे इसके शेयर्स नहीं बेच सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों हमेशा एसएमईज में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको लॉट में ट्रेड करना रहता है। यानी अगर दोस्तों इसका 1600 का लॉट है तो आपको एक साथ 1600 शेयर्स जो है उसको सेल आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 800 पहले बेच दे और 800 बाद में बेच दे। तो पूरा का पूरा लॉट में ट्रेड होता है, और अगर आपको बाय भी करना है तो पूरे के पूरे लॉट के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आईपीओ था, जो शुरुआत के 2 दिन थे, वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा फीके हम कह सकते हैं, बिकॉज अगर कोई एसएमई आईपीओ है तो उसके लिए पहले ही दिन में सब्सक्रिप्शन फुल आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राइट। तो ये पहले दिन कुल मिला के 99% भरा, मतलब ऑलमोस्ट एक गुना भरा, बट बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं कह सकते। सेकेंड डे आते आते भी दोस्तों ये जो इशू था वो मात्र 4 टाइम्स के आसपास भरा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा था वो रिटेल पोर्शन की तरफ से आया था 4.40 टाइम्स एंड एचएनआईज की तरफ से 3.36 टाइम्स। कुल मिला के ओनली 3.88 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो सका। तो ये था कि सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है, जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा अभी तक नहीं आ पाया। शुरुआत के 2 दिन अनडाउटेडली इसी प्रकार से रहे, बट आखिरी के थर्ड दिन कितना पैसा आया ये देखिए। अब दोस्तों, फाइनल सब्सक्रिप्शन समझिए। जो एचएनआईज के द्वारा कम पैसा आया था शुरुआत के 2 दिन में, कुल मिला के आखिरी दिन उनके द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा आया है 58.15 टाइम्स। दोस्तों, 58 टाइम्स के आसपास एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ को भरा है एंड अपने आप में ये मैसिव है। सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया निकल के आया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दोस्तों, एचएनआईज के द्वारा इस प्रकार का पैसा आना ये दिखाता है कि हाँ, डेफिनेटली इस आईपीओ में कुछ तो बात होगी। तो इसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन बढ़िया हम कह सकते हैं। रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें तो दोस्तों रिटेल पोर्शन भी 31 टाइम सब्सक्राइब हो गया। सी, एक ड्रॉबैक हम क्या कह सकते हैं कि डेफिनेटली काफ़ी रिटेलर्स होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, तो उसके कारण हो सकता है कि दोस्तों एक एस्पेक्ट आप मान के चलिए कि इसलिए 31 टाइम्स लग रहा है, वरना हो सकता था कि आपको 50 टाइम्स के आसपास भी आता हुआ नजर आ जाता। बट अगेन, रिटेल पोर्शन अगर इस प्रकार से भी सब्सक्राइब हुआ है तो उसको बुरा नहीं कह सकते। 31.11 टाइम्स का मतलब क्या है? 31.11 टाइम्स का मतलब यही है कि दोस्तों ऑलमोस्ट हर 31.11 में से एक जने को ये इशू मिलेगा, या फिर मैं आपको कहूँ 31 में से एक जने को ये आईपीओ लगने वाला है। अनडाउटेडली अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं है, 30 में से भी एक का नंबर काफ़ी कम बार आता है। बट ये है कि अगर आ भी जाता है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा नहीं लगती कि आपको लॉस होगा। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये है कि मार्केट बढ़िया रहे तो प्रॉफिट और भी हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों, ये जो इशू है, सब्सक्राइब हुआ 44.63 टाइम्स। मैं आपको एक ही बात कह रहा था शुरुआत के दिन भी कि अगर ये 30 से 50 गुना के इस पर सब्सक्राइब हो जाता है तो वो सब्सक्रिप्शन बढ़िया मानेंगे। 44 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब होना, ये एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं। अच्छा सब्सक्रिप्शन हम तब कह रहे हैं जब डेफिनेटली रिटेल पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं भरा। अगेन, रीज़न क्या था आपको ने बताया, लिक्विडिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के अंदर काफ़ी आईपीओस थे जो एक्टिव थे जिसमें रिटेलर का पैसा था। चमन मेटेलिक्स वो इशू था, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा आया, तो वो एक रीज़न हम कह सकते हैं कि ये आईपीओ दोस्तों इस प्रकार से सब्सक्राइब हुआ। बट अगेन, आईपीओ के अंदर पैसा बहुत बढ़िया आया है, ये आप कह सकते हैं। इतना पैसा आने का मतलब भी यही है कि डेफिनेटली इशू बढ़िया भरा है, अच्छा सब्सक्रिप्शन लेके आया है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी इसके ऊपर हमको सबसे ज़्यादा बात करना है। बट एक बात हमेशा समझिएगा कि दोस्तों कोई भी अगर आईपीओ है, जैसे ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स भी है, राइट, तो थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो कंपनी बढ़िया है तो मैं आपको एक सकता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म का भी विचार कर सकते हैं।
मेरी कभी भी ये ज़रूर है कि एसएमईज़ में आपको मैं नहीं कहता कभी भी कि लॉन्ग टर्म होल्ड करिए उस कंपनी को, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के अंदर पैसा लगाइए। अगर आपने लगाया सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए तो डेफिनेटली सिर्फ लिस्टिंग गेन से निकल जाना सही है। लेकिन अगर आपको पता है कंपनी के बारे में तो फिर डेफिनेटली वो बात भी एक निकल के आती है कि क्या लॉन्ग टर्म बन सकता है एसएमई में भी पैसा। इसे एक ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन करके कंपनी है, जब से वो लिस्ट हुई है तब से बढ़िया कर रही है, अपर सर्किट लगा रही है। ज़रूर अगर इतना ज़्यादा स्टॉक बढ़ जाए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि वो स्टॉक के अंदर जब गिरावट आएगी तब भी एकदम से आएगी। लेकिन ये है कि अगर अच्छी कंपनी हाथ में आती है तो वो बहुत बढ़िया होता है। अब ड्यूकल ऑर्गेनिक्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर बहुत अच्छी कंपनी होती तो सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा निकल के आता। बट सब्सक्रिप्शन कम आने का रीज़न भी आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के अंदर जो वैल्यूएशंस थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैसा बनने की ये बात कर सकते हैं कि कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए पैसा इतना कम आया। तो ये समझना है क्योंकि एसएमईज़ है, याद रखिएगा हमेशा एसएमईज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आता है। ज़रूर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एसएमई जो आया है अभी वो कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का आया है, 30 करोड़ के आसपास का आया, बड़ा एसएमई आया। बट अगेन इस तरह का सब्सक्रिप्शन जो 40-44 गुना है वो आसानी से आ जाता है एक एसएमई के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करें इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर, उससे पहले आगे की डेट्स आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आगे की डेट्स कुछ इस प्रकार से है कि जो अलॉटमेंट होने वाला है वो 16 तारीख को आएगा। 16 जनवरी को दोस्तों इसका अलॉटमेंट आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जो इस इशू का अलॉटमेंट है वो 16 को आएगा। जो डेट निकल के आई है, जो डे है, तो मंडे को तो इसका अलॉटमेंट आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद 17 तारीख को इसका रिफंड आएगा और उसी हफ्ते इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। ये अपने आप में बढ़िया है। 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 16 को अलॉटमेंट, 19 को इसकी लिस्टिंग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। 16 को इसका अलॉटमेंट है एंड 19 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी एंड ऑन एनएसई। याद रखिएगा ओनली ऑन एनएसई। और आप शेयर्स भी सिर्फ एनएसई पे बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एनएसई बीएसई पे बेच सकते हैं, बिकॉज बीएसई के अंदर ये लिस्ट होगा ही नहीं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि 16 को अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा एंड मोस्टली 17 को आपका पैसा जो है वो रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो। अब दोस्तों बात करें इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर, तो करीबन 14 रुपीज़ इसकी ग्रे मार्केट है। ऑलमोस्ट 18% के आसपास दोस्तों नज़र आ रहा है कि रिटर्न। तो 18% अगेन बढ़िया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखना होगा कि किस प्रकार से लगातार ग्रे मार्केट चलती है। एक समय पे कल 18 रुपये भी हो गई थी, 20% के आसपास, बट अभी 14 रुपीज़ है। तो अगेन इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात साफ साफ नज़र नहीं आ रही है। ये बात अपने आप में बढ़िया है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। डेफिनेटली इस इशू के बारे में और भी जो आगे अपडेट्स होंगे वो आपको चैनल पर मिलते जाएंगे एंड डेफिनेटली आने वाले समय में जो भी एसएमई आईपीओ आ रहा है, जैसे कि एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज का, उसके बारे में भी आपको चैनल पर अपडेट मिलेगा। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।